गुरुग्राम की नई बस्ती में भगवान वाल्मीकि द्वार का शुभारंभ भाई नवीन गोयल ने किया। नवीन गोयल के प्रयासों से इस वाल्मीकि द्वार का जो है जीर्णोद्धार करवाया गया था। इस अवसर पर भगवान वाल्मीकि द्वार के जीर्णोद्धार के बाद में इसका उद्घाटन भाई नवीन गोयल ने किया और साथ ही इस समय उपलब्ध रहे भाई वरिष्ठ समाज सेवी और कई गणमान्य व्यक्ति, जिसमें कि मधु आज़ाद भी रही और साथ ही जीएवी स्कूल के धर्मेंद्र कौशिक भी रहे। इसके अलावा बाली पंडित, गगन गोयल सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सुल्तान वाल्मीकि ने बताया कि नवीन गोयल के प्रयासों से ही इस द्वार का जीर्णोद्धार करवाया गया है और इस तरह के अनेक द्वार गुड़गांव शहर के अंदर लगाए जाएंगे। यह नवीन गोयल के प्रयासों से ही संभव हो पाएगा। नवीन गोयल ने कहा कि उनका प्रयास है कि भगवान वाल्मीकि के बताए हुए मार्ग पर चलें और साथ ही भगवान वाल्मीकि ने जो उद्देश्य अब उपदेश दिए हैं उनको हम धारण करें। जय हिंद, जय भारत। 2025 का दिन है, मान लीजिए आज है, मेयर मैडम हमारी यहाँ बैठी है, उस दिन भी मेयर होंगी 2000। स्वागत करिए जी, तालियों में कमी नहीं रहे बिल्कुल भी। नागरिक हैं हमारे बीच में है, थोड़ी कम नजर आई मुझे। मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे विशिष्ट अतिथि FL सारवन जी, रिटायर्ड IAS ऑफिसर, अपने विचार प्रकट करें। हमारे बीच में सबसे पहले भगवान सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अभी पीछे 9 अक्टूबर को, शायद 9 अक्टूबर की डेट थी, तो हम वाल्मीकि प्रकट उत्सव कार्यक्रम में यहीं पर आए थे। ये ना केवल चौपाल है, ये आज पूरे गुरुग्राम का, जहाँ जहाँ वाल्मीकि समाज के हमारे भाई रहते हैं, चाहे ओम नगर, शांति नगर में, चाहे गुरुगांव गाँव में, फिरोज गांधी कॉलोनी में, नई बस्ती में, ये सबका एक आस्था का केंद्र भी है। और यहाँ पर बड़े बैठ करके बड़े बड़े फैसले भी होते हैं और बड़े सुख दुख के काम भी होते हैं। तो यहाँ पर जब से भी आवागमन रहता है तो मन में प्रयास रहता है कि यहाँ के लिए और अच्छा हम क्या कर सकते हैं। उसी कड़ी में हमने मेयर मैडम से, हमारे राविंद्रजीत जी से, हमारे मुकेश आहूजा जी कमिश्नर साहब से मुलाकात भी की और एक मांग रखी कि क्यों ना यहाँ पर जो हालात ख़राब होगी बिल्डिंग की, इसका जीर्णोद्धार किया जाए। और बड़ी अच्छी बात ये है कि इसका एक एस्टीमेट बन गया है, जल्दी इसका काम शुरू होने वाला है, 2,47,00,000 का। और देखिए, जो हमारे मिलेनियम सिटी हमारी गुरुग्राम है, जो बड़े शहर होते हैं, अगर आप देखेंगे पुराने शहरों का सिस्टम, दिल्ली के अंदर भी दिल्ली गेट था। अगर हम बहुत पुरानी बातें करें तो रात के टाइम गेट बंद हो जाया करते थे, सेफ्टी पर्पज़ से भी वो पहचान होती थी। आप दिल्ली में, मुंबई में देखेंगे, मुंबई के अंदर भी गेट ऑफ इंडिया है, वहाँ से ऐसा लगता है कि देश भारत शुरू हो रहा है। तो हमारी वाल्मीकि चौपाल का जो रास्ता है, जो रेलवे रोड के ऊपर गेट था, ये भी बहुत टाइम पहले बना हुआ था और उसकी हालत ख़राब हो गई थी। जो पत्थर था वो गिर गया था। वाल्मीकि भगवान जी की जो प्रतिमा थी, वो भी मन में इच्छा थी कि बहुत अच्छी सुंदर प्रतिमा बने। तो मैं सुल्तान जी को बधाई देना चाहता हूँ, इनके मार्गदर्शन में, इनके संगठन में। उसमें जैसे कहते हैं ना कि रामायण में गिलहरी का भी योगदान था, उसमें थोड़ा सा योगदान मुझे भी करने का मौका मिला और सबने एक सोच को लेकर के चले। और आज अच्छी बात है कि उसका आज उद्घाटन किया गया है, शिलान्यास किया गया है और बहुत ही सुंदर गेट बना है। आप देख रहे हैं, बहुत सुंदर संगमरमर का पत्थर लगा है इसके ऊपर और बहुत ही सुंदर गोल्डन कलर में भगवान वाल्मीकि जी की प्रतिमा लगी है। मैं सभी गुरुग्राम वासियों से निवेदन करता हूँ, क्योंकि ये रेलवे रोड पूरे गुरुग्राम का एक पेट है, गुरुग्राम का एक सेंटर है, गुरुग्राम का एक बिल्कुल केंद्र पॉइंट है। जब भी हम यहाँ से जाएँ, हम भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में शीश झुका करके जाएं, तो मैं मानता हूं कि हमारी इबादत पूरी हो जाएगी और भगवान की कृपा सब पे बनी रहे। ये मेरी कामना है। भगवान वाल्मीकि के नाम से और भी गुरुग्राम में कहीं चौक या कहीं मूर्ति कहीं आपको आगे भी कहीं, क्योंकि आपने एक उदाहरण भी दिया था कि कई ऐसे हैं। लेकिन निश्चित ही, क्योंकि गुरुग्राम का अगर हम पहले से रूप देखें तो गुरुग्राम जैकमपुरा रोशनपुरा के बाद शाम के टाइम बंद हो जाया करता था। गुरुग्राम की जनसंख्या 1 लाख भी नहीं थी और आज करीबन 30 लाख तो ऑन रिकॉर्ड जनसंख्या है।
माइग्रेंट लोग, मजदूर भाई, तो मैं मानता हूँ कि 40-50 लाख लोग हमारी जनसंख्या हो गई है। इतना बड़े शहर जहाँ पर 115 सेक्टर बन गए हैं, तो इस तरह के शहर के अंदर हमारे महापुरुषों के नाम पर, गुरुओं के नाम पर, हमारे जितने भी जातीय गौरव हैं उन सब के नाम के ऊपर कई चौक होने चाहिए, कई द्वार होनी चाहिए। और गुरुग्राम के अंदर गरीब आदमी बहुत रहता है, धर्मशाला चौपाल भी एक नहीं 2-2 3-3 होनी चाहिए। और वाल्मीकि समाज की जनसंख्या भी काफ़ी नफरी है। जितने भी गांव थे पुराने, चाहे दौलताबाद देख लीजिए, आप गाडोली देख लीजिए, कादीपुर देख लीजिए, खांडसा देख लीजिए, सभी के अंदर इस समाज की बहुत संख्या भी है, तो सबको एक गौरव भी मिलेगा। इसको लेकर के और भी अच्छी प्लानिंग करेंगे। जैसे हमारी ये पार्किंग बन रही है, क्यों ना इस पार्किंग का नाम भी भगवान वाल्मीकि जी के नाम पे रखा। नहीं, देखिए क्या है, कभी भी कोई भी काम, कोई भी मांग एकदम से पूरी नहीं होती है। जब वो मांग आमजन की मांग बन जाती है, सबसे अच्छी बात है कि विचार आना। जब हम अच्छे विचार आते हैं और उसके हम जब लगातार काम करते हैं, पत्राचार भी करेंगे और उसके ऊपर जहाँ भी हमें मिलना है बात भी करेंगे, तो एक अच्छी मुझे सोच अभी आई है, तो उसमें मैं मानता हूँ कि इसको आगे रखेंगे भी। और हमारा तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं मनोहर लाल खट्टर जी, वो मैं मानता हूँ कि सबको साथ लेके चलना, एक अंत्योदय का जो एक असली उदाहरण माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, तो अंतिम आदमी तक एक उसके हर सरकार की योजनाएं पहुँच रही हैं। गोहाना के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे भगवान वाल्मीकि जयंती के ऊपर, तो इस मांग को और भी अच्छे से रखेंगे और पूरा कराने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। उम्मीद भी है जल्दी पूरी होगी। गोयल जी, भगवान वाल्मीकि जी के जीवनी से क्या संदेश दिया जा सकता है हमारे दर्शकों को? भगवान वाल्मीकि जी को जो हम पढ़ते हैं वो महापरम ज्ञानी थे। भगवान वाल्मीकि जी को उनका जो जिक्र है वो त्रेता युग में, सतयुग में, द्वापर में, सब में आता है, इसलिए उनको भगवान बोला गया है। भगवान त्रिकालदर्शी बाबू जी बताए रहे हैं, मैं सालवान जी, भगवान श्री राम जी को जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया, उनके ऊपर पूरा एक रामायण के ऊपर ऐसा महाकाव्य लिख दिया जिसके अंदर 24,000 श्लोक हैं। वो एक साधारण पुरुष नहीं थे। उनके जीवन से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि उन्होंने लोक कल्याण का बात की है, सबको साथ लेके चलने की बात की है। तो और मैं तो अग्रवाल समाज का भी एक बात और कहना चाहता हूँ। अग्रवाल समाज का, वाल्मीकि समाज का भी एक विशेष प्रेम है। आप इतिहास पढ़ेंगे तो हम भी श्री राम के वंशज हैं और भगवान वाल्मीकि जी और श्री राम जी तो एक ही हैं। तो अग्रवाल समाज और वाल्मीकि समाज भी एक ही में मानते हैं। धन्यवाद आपका गोयल साहब। को इस पर्व पर बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। हमारी वाल्मीकि जी ने जो आदर्श जीवन दिया है ना, वो केवल मात्र इसलिए दिया, हम पढ़े लिखे, उनके हाथ में कलम थी, व्यवस्था ने वो झाड़ू पकड़ा दी। वो झाड़ू को तब त्यागेंगे जब पढ़े लिखे अफसर बनेंगे, मेरे बेटे की तरह, मेरी तरह, मेरे समाज के बनेंगे ना, तब हम जाकर मुख्य धारा में समायोजित हो पाएंगे। देखिए, मुख्य धारा, प्रगति, तरक्की सब मिलती है। ये संदेश है महर्षि वाल्मीकि जी का हमारे सभी बच्चों के लिए, सभी निवासियों के लिए। सुल्तान जी, क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? ये कहना चाहूँगा, जो जर्जर गेट हुआ था भगवान वाल्मीकि द्वार, वो नवीन भाई के प्रयास से और मतलब हम सब के प्रयास और नवीन भाई के उससे हमारा जो गेट का उद्घाटन जो आज हुआ है, ये सारा कुछ सिरे नवीन भाई को जाता है। और मंदिर का भी जो हमारा 2,47,00,000 रुपए पास हुए, इसका भी सारा सिरे नवीन भाई को ही जाता है। और नवीन भाई के साथ पूरा वाल्मीकि समाज, ये नहीं कि गुड़गांव का, क्योंकि राष्ट्रीय महासचिव में दलित महापंचायत का भी और धर्म वाल्मीकि धर्म समाज का हरियाणा प्रदेश है, तो पूरे हिंदुस्तान में यही कहेंगे कि जहाँ भी वाल्मीकि समाज है, नवीन भाई जैसे लोगों के साथ मिलके, सरकार के साथ मिलके अपना आगे कदम बढ़ाओ, आपका भी भला होगा और समाज का भी भला होगा और सरकार भी भला होगी।